What if there existed a place where no sun shines, no moon is needed, and there is no electricity? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा होगा? क्या वहाँ पर भी हर दिन सूरज उगता होगा? क्या वहाँ पर भी रात होती होगी या फिर वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती होगी? भगवान इस अध्याय के 6ठे श्लोक में अपने आध्यात्मिक जगत की एक झलक बता रहे हैं। ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा धाम ना तो सूर्य ना तो चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या फिर बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। मेरा धाम ऐसा है कि जो एक बार उस वहाँ आ जाता है फिर वो वापस लौट करके इस भौतिक जगत में नहीं आता। परंतु ये भौतिक जगत अंधकारमय है। यहाँ पे सुबह को सूर्य का प्रकाश चाहिए, शाम को चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, घरों में बिजली चाहिए। परंतु आध्यात्मिक जगत सेल्फ एफल्जेंट है, स्वयं प्रकाशमान है, क्योंकि कृष्ण का शरीर स्वयं प्रकाशमान है, सेल्फ ल्यूमिनस स्पिरिचुअल बॉडी। और ना केवल कृष्ण का, वहाँ के प्रत्येक निवासी का शरीर भी सेल्फ ल्यूमिनस है। वहाँ ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है। हमारे कई शास्त्र हमारे आध्यात्मिक जगत का बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक कि इस आध्यात्मिक जगत में कौन कौन से धाम हैं। वैकुंठ धाम, जहाँ स्वयं नारायण महालक्ष्मी के साथ विराजमान है। अयोध्या धाम, जहाँ स्वयं भगवान श्री राम अपने भक्तों के साथ और माता सीता के साथ हैं। द्वारका धाम, जहाँ भगवान एक रॉयल प्रिंस के रूप में है। और सबसे मधुर धाम गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ भगवान के साथ गोपियाँ, ग्वाल बाल, गैया सभी भगवान की अलग अलग भाव से सेवा में लगे हैं। वहाँ हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु गाय है, जल अमृत के समान है, चलना डांस के समान है, बोलना संगीत के समान है। तो क्या हम इसी भौतिक जगत में ही उलझे रहेंगे या फिर भगवान के उस सुंदर धाम में जाने की इच्छा करेंगे, जहाँ स्वयं भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं?